नमस्कार दोस्तों, फोबिया सीरीज़ पार्ट 5 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारा पहला वर्ड है आइसोप्ट्रोफोबिया, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ मिरर्स, यानी मिरर से जिसको डर लगे, शीशे के सामने जाने से जिसको डर लगे, तो उस डर को बोलते हैं आइसोप्ट्रोफोबिया। तो इस वर्ड को याद करने की हमारी ट्रिक रहेगी, हम यहाँ से ऑप्ट्रो, ये जो वर्ड है ऑप्ट्रो, इसको उठाएंगे। तो ऑप्ट्रो किससे रिलेटेड है? ऑप्टिक्स से। और ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? वो विज्ञान जो मिरर से या लेंसेज से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी ट्रिक बना लेंगे ऑप्ट्रो से रिलेट करके इसको, फियर ऑफ मिरर्स। अगला वर्ड है इलेक्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आसान है, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रो है तो या इलेक्ट्रिसिटी है, तो बिजली से या फिर करंट लगने से जो डर लगता है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफोबिया। अगला वर्ड है इलुथ्रोफोबिया। इलुथ्रोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ फ्रीडम, यानी किसी को अगर आज़ादी से डर लगता है तो उसको बोलते हैं इलुथ्रोफोबिया। अब ऐसा कौन हो सकता है जिसको आज़ाद होने से डर लगे? देखिए, अगर किसी को गुलामी करने की आदत पड़ गई है, ठीक है, यानी कि किसी को एक मालिक चाहिए, वो बगैर किसी के आदेश के कुछ काम नहीं करेगा, तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी है या फिर डिसऑर्डर है उसको हम बोलेंगे इलुथ्रोफोबिया, यानी कि बगैर किसी के आदेश के वो काम नहीं करने वाला है। अगर उसका कोई मालिक नहीं होगा तो उसको हर काम करने से डर लगेगा, तो इस तरह के फियर को बोलेंगे इलुथ्रोफोबिया। अब देखिए यहाँ पर इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे हम। अब इलुथ्रो, ठीक है, इलुथ्रो वर्ड में क्या है? यूथ है, ठीक है, यूथ, इलुथ्रो, तो हम इसको रिलेट करेंगे यूथ से, ठीक है। तो आज की हम सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि जो आज का यूथ है वो बगैर किसी मालिक के काम करने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक उसको मालिक नहीं मिलने वाला वो कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम कोई भी सिचुएशन इमेजिन कर लेते हैं कि आज के टाइम में यूथ ऐसा हो गया है कि उसको एक मालिक की आवश्यकता है, कोई भी अपने आप डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई उनको बोलता है तो ही वो उस आदेश का पालन करते हैं, अपने उनके कोई डिसीजंस नहीं हैं। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को भी याद कर लेंगे ये ट्रिक बनाकर। तो इलुथ्रोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ फ्रीडम, आज़ादी से डर। अगला वर्ड है एमिटोफोबिया। एमिटोफोबिया इसका मतलब होता है फियर ऑफ वोमिटिंग, उल्टी होने का डर। यानी कि अगर किसी इंसान को उल्टी होने का डर रहता है कि अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा तो मेरे को ये सारा का सारा मेरे पेट से वापस निकल जाएगा, मेरे को वोमिटिंग हो जाएगी, तो इस तरह के डर को बोलेंगे एमिटोफोबिया। अब ये एमिटोफोबिया की ट्रिक कैसे बनाएंगे? अब देखिए, एमिटो को रिलेट कर लेंगे हम जोमेटो से। जोमेटो क्या है? एक डिलीवरी सर्विस है, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस है, जो कि क्या बेचता है? फूड, खाना, ठीक है। अगर कोई जोमेटो वाला कोई कुछ खाना दे के गया है किसी के घर पे, तो उसको उल्टी हो जाती है, ठीक है, तो वो कहता है इसमें तो कुछ गड़बड़ थी, तो एमिटो को हम बोलेंगे इसमें तो कुछ था। तो कुछ था तो क्या हो गया? उल्टी हो गई, उसको वोमिटिंग हो गई। तो इस तरीके से हम इस वर्ड की ट्रिक भी याद कर लेंगे। एमिटो को रिलेट करेंगे जोमेटो से, और जोमेटो वाला कोई ऐसा खाना दे के गया जिसकी वजह से उल्टी होगी, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें तो, एमिटो इसमें तो कुछ था। तो इस तरीके से इस वर्ड को भी हम याद कर लेंगे। अगला वर्ड है एपिस्टोलोफोबिया। एपिस्टोलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ कोस्पोंडेंस। कोस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्राचार।
ठीक है, या किसी को लेटर लिखना। ठीक है, अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं तो हमें क्या है, उस चीज़ का डर है। ठीक है, आज की सिचुएशन से हम इसको कंपेयर करेंगे। अगर हम किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो हमें उस चीज़ का डर लगता है कि सामने वाला पता नहीं क्या रिप्लाई देगा, तो हम मैसेज टाइप करके नहीं भेजते हैं उसको। यानी कि एक अंदर ही अंदर हमें डर लगा रहता है उस कोरस्पोंडेंस का। तो अगर फियर ऑफ कोरस्पोंडेंस है, यानी कि अगर हम किसी से पत्राचार कर रहे हैं और उस चीज़ का डर है कि हम वो नहीं करना चाहते, तो उस तरह के डर को बोलेंगे एपिस्टोलोफोबिया। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई लड़का है, वो किसी लड़की को प्रपोज करना चाहता है एक लेटर लिखने के ज़रिए, एक लेटर के ज़रिए, तो उसके अंदर डर रहेगा कि मैं लेटर लिखूंगा तो लड़की कभी पिस्टल ना निकाल ले। ठीक है, पिस्टल का मतलब क्या है, रिवॉल्वर या पिस्टल। तो हम सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की को लेटर लिखने से डर रहा है क्योंकि उसके पास क्या है, पिस्टल है, वो गोली से उड़ा रही है उसको। ठीक है, इस तरीके से हम इस वर्ड की भी ट्रिक याद कर लेंगे। तो फियर ऑफ कोरस्पोंडेंस हो जाएगा एपिस्टोलोफोबिया। अगला वर्ड है अर्गोफोबिया। अर्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वर्क, काम करने से डर। ये जो वर्ड है अर्गो, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। देखिए, इसकी मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा। अर्गो का रिलेशन होता है वर्क से, काम से। अर्गोफाइल जिसको काम से प्रेम है, अर्गोफोबिया या अर्गोफोबिक जिसको काम करने से डर लगता है। तो ये जो अर्गो वर्ड आ गया, इसको रिलेट करेंगे हम वर्क से ही हमेशा। इसको याद कर लो, जहाँ पर भी अर्गो कहीं पर भी किसी भी वर्ड के साथ चिपका हुआ मिले तो समझ लेना कि ये काम से रिलेटेड है। इस तरीके से फियर ऑफ वर्क हो जाएगा अर्गोफोबिया। अगला वर्ड है फैब्रीफोबिया। फैब्रीफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फीवर, बुखार से डर, बुखार आने से डर। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, फैब्री, फैब्री को हम बना लेंगे फरवरी। ठीक है, और फरवरी में क्या हो गया, फीवर। क्यों हो गया, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए थे। ज़्यादातर बोर्ड के एग्ज़ाम्स कब होते हैं, फरवरी में। तो फरवरी में बोर्ड के एग्ज़ाम आने से बच्चों को क्या, कई बार बुखार हो जाता है डिप्रेशन की वजह से। उन्हें एक डर महसूस होने लगता है कि पता नहीं पेपर में हमारा हमारा एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। तो उस तरह का जो फीवर है उसको हम रिलेट कर लेंगे फरवरी से। क्यों, क्योंकि फरवरी में बोर्ड के एग्ज़ाम है। तो फैब्रीफोबिया कब होगा, फरवरी में। और वो किस वजह से, क्योंकि उसको फीवर हो जाएगा, एग्ज़ाम्स के डर का बुखार हो जाएगा। तो फियर ऑफ फीवर हो जाएगा फैब्रीफोबिया। अगला वर्ड है गैमोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ मैरिज, शादी का डर। अब यहाँ पर जो गैम वर्ड है, ये जहाँ पर भी आ गया, इसका ये रिलेटेड होता है मैरिज से, शादी से। ठीक है, तो शादी के बाद क्या हो जाता है, शादी के बाद क्या मिलता है, गम मिलता है। ठीक है, कोई खुश नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बताने के लिए एक अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा सच में होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक आजकल हम जोक सुनते हैं शादी के ऊपर कि भाई शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण गमगीन हो जाती है, इसलिए मैंने इसको रिलेट किया है। तो गम, गम कब मिलता है, शादी के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से गम को रिलेट कर लेंगे मैरिज से। जहाँ पर भी गैम वर्ड मिलेगा आपको, वो मैरिज से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर क्या है, गैमोफोबिया, इसका मतलब फियर ऑफ मैरिज, शादी का डर। अगला वर्ड है जेफिरोफोबिया। जेफिरोफोबिया, फियर ऑफ ब्रिजेस। मान लो कोई ब्रिज है, अगर कोई इंसान उसको देखकर डर रहा है तो उसके अंदर कौन सा फोबिया है, जेफिरोफोबिया है, कि उसको क्रॉस करने से डर लग रहा है। तो फियर ऑफ ब्रिजेस को बोलेंगे जेफिरोफोबिया। इसको इसकी ट्रिक हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जैप है तो इसको रिलेट करेंगे हम गैप, और उसके बाद क्या है, या फिरो, हीरो, हीरो को रिलेट करेंगे हीरो से, हायरो को। तो गैप और हीरो, यानी कि अगर कोई दो चीज़ों के बीच में गैप है, ठीक है, मान लीजिए, तो हीरो कौन होगा, जो यहाँ पर एक ब्रिज का काम करेगा।
तो जो गैप को ख़त्म कर दे वो क्या है, ब्रिज। और उसको रिलेट कर लेंगे हम हीरो से, यानी कि एक हीरो है, वो गैप को ख़त्म कर दिया उसने, वो यहाँ पर एक ब्रिज का काम कर रहा है और सब उसके ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इसको एक लीडर के तौर पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर गैप आ गया, लेकिन उसने क्या किया, वो इसके ऊपर लेट गया, उस गैप को ख़त्म कर दिया और बाकी लोग उसके ऊपर चढ़कर इसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो गैप हीरो फोबिया, इस तरीके से हम इस वर्ड की ट्रिक बना सकते हैं। अगला वर्ड है ग्राफोफोबिया। ग्राफ जहाँ पर आ गया वो लिखने से संबंधित है, तो फियर ऑफ राइटिंग हो जाएगा ग्राफोफोबिया। गाइनोफोबिया, फियर ऑफ विमेन। गाइनो, जहाँ पर भी गाइनो या गाइनी इस तरीके से वर्ड आ गया तो वो रिलेटेड होता है विमेन से। ठीक है, तो गाइनोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ विमेन, औरतों से डर, गाइनोफोबिया। अगला वर्ड है हेडिफोबिया। हेडिफोबिया, फियर ऑफ हेल, नर्क से डर। यहाँ पर मैंने एक इमेज ले रखी है, इसके अंदर क्या है, एक हड्डी है यानी खोपड़ी है, खोपड़ी, हड्डी। और हड्डी कहाँ से ली है हमने, ये जो हेड ई, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर चिपका हुआ है इसके साथ HADE, ये क्या है HADE। हम इसको पढ़ेंगे हेड और ई अलग से पढ़ेंगे, हेड ई, हड्डी। और हड्डी किससे रिलेटेड है, खोपड़ी। और खोपड़ी, ये जो सीन है हमें किसकी याद दिला रहा है, हेल की, नर्क की। इस तरीके से इस इमेज को अपने दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है, और रिलेट करेंगे हम हेडिफोबिया को। जब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा तो आपको हेड ई पढ़ना इसको, हड्डी फोबिया, यानी हड्डी, जहाँ हड्डी दिखे, कहाँ दिखेगी, नर्क के अंदर, हेल के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हेल। इस तरीके से ये वर्ड भी हमें याद हो जाएगा। अगला वर्ड है हीमोफोबिया। तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर, तो ये तो आसान है इसको याद करना। फियर ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, हीमोफोबिया। अगला वर्ड है हजियोफोबिया। हजियोफोबिया, अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है हजियो, इसको हम रिलेट करेंगे हजी से, हजी या हज। हज क्या है, देखिए मुस्लिम लोग हैं, उनके धर्म में क्या है कि जो वो मक्का पे जाते हैं, मक्का के दर्शन के लिए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हज करके आया है। और जो हज करके आएगा वो कैसा हो जाएगा, संत आदमी होगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे साधु संत है। फियर ऑफ सेंट्स, तो हजियोफोबिया, फियर ऑफ सेंट्स, साधु संतों से जिसको डर लगता है उसको बोलेंगे हजियोफोबिया। ठीक है, तो जो हज करके आए हुए हैं वो क्या बन गए, साधु संत, और उनसे जो डर लग रहा है वो क्या है, हजियोफोबिया। अगला वर्ड है हेप्टोफोबिया, फियर ऑफ टच। टच करने से अगर डर लगता है तो उसको बोलते हैं हेप्टोफोबिया। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, हेप्टो, तो हम इसको बोलेंगे हप, हटो। ठीक है, अगर कोई हमें टच करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हप, यहाँ से हटो, तो हप हटो, हेप्टो, हेप्टो बन जाएगा हटो। क्यों, क्योंकि वो उसको टच कर रहा है, तो फियर ऑफ टच हो जाएगा हेप्टोफोबिया।